मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण, द असम्पशन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी इनटू हेवन। ये कैथोलिक विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण महापर्व और एक धर्म सिद्धांत है। इस पर विश्वास करना ही पड़ता है एक कैथोलिक विश्वासी के लिए। और जो कैथोलिक विश्वासी इसका विरोध करता है या स्वीकार नहीं करता है, वो कैथोलिक विश्वास में बने नहीं रह सकता। लेकिन आपका क्या विचार है? आपको लगता है कि धन्य कुंवारी मरियम आज स्वर्ग में है? क्या धन्य कुंवारी मरियम के पहले और कोई स्वर्ग में उठा लिए गए? यदि उन लोग सब प्रभु यीशु के आगमन के पहले ही स्वर्ग में उठा लिए गए थे, तो यीशु का आने का क्या जरूरत था? या उन लोग स्वर्ग नहीं पहुंचे थे या और कोई जगह पर थे? और धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है? और यह क्यों मरियम के बारे में नहीं बल्कि हर क्रिस्तीय विश्वासी के बारे में? जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, ये उनके बारे में है। क्यों? और भी बहुत सारे विषय पर जो स्वर्ग, धन्य कुंवारी मरियम और हमारे विश्वास और यहां तक पवित्र बाइबल, इन सब से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विश्वास की बात पर हम मनन करेंगे। धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण ये कोई नया विश्वास नहीं है, या ये विश्वास की कोई नई बात नहीं है, जबकि इसकी घोषणा या इसको एक धर्म सिद्धांत के रूप में, एक डॉगमा के रूप में संत पिता पियूस 12वें ने 1 नवंबर 1950 को इसकी घोषणा की थी। लेकिन यह प्रारंभिक कलीसिया से ही यह विश्वास चलता आ रहा है। इस धर्म सिद्धांत में संत पिता पियूस 12वें ने क्या कहा था? वो एक अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे। उसमें नंबर 44 में यह लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से धन्य प्रेरित पेत्रुस और पौलुस के और अपने स्वयं के अधिकार से हम इसे एक दिव्य रूप से प्रकट धर्म सिद्धांत के रूप में घोषित करते हैं और परिभाषित करते हैं कि ईश्वर की निष्कलंक मां सदा धन्य कुंवारी मरियम अपने सांसारिक जीवन को पूरा करने के बाद शरीर और आत्मा को स्वर्गीय महिमा में ग्रहण किया गया था। उसमें जो इंग्लिश में लिखा गया है उसको मैं यहां आपको स्क्रीन में दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। और यदि आप पूरा उसको पढ़ना चाहते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इस डॉगमा या धर्म सिद्धांत संत पिता पियूस 12वें ने 1950 को ही इसकी घोषणा की थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, यह प्रारंभिक कलीसिया से विश्वास चलता आया है। इस घोषणा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर थोड़ा सा मनन चिंतन करके हम आगे बढ़ेंगे। यहां संत पिता पियूस 12वें ने जैसे उसकी घोषणा शुरू की, आप देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से जो घोषणा की जा रही है वो प्रभु यीशु के अधिकार से है। और प्रेरित संतगण पेत्रुस और पौलुस, और जो अधिकार इन्हें मिला है संत पिता के रूप में, क्योंकि ये प्रेरित संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी हैं, वो जो अधिकार उनको मिला, इन सबको मिलाकर इस सिद्धांत के, इस डॉगमा को एक प्रकट किया गया एक विश्वास के रूप में घोषणा की। तो जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो बाइबल में नहीं लिखा गया है। वास्तव में डायरेक्ट ये नहीं बताया गया है कि मरियम उनके जीवन काल के समापन के बाद में वो स्वर्ग में आरोहित कर ली गई या उठा ली गई। लेकिन बाइबल में हम इसके बारे में देख सकते हैं। इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, पवित्र बाइबल में धन्य कुंवारी मरियम, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम एक वीडियो बनाएंगे इस पर, पवित्र बाइबल में धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण। उसमें हम ज्यादा विस्तार रूप से मां मरियम के बारे में, उनके स्वर्ग में उद्ग्रहण के बारे में हम ज्यादा विचार विमर्श करेंगे, मनन करेंगे। अब आइए हम एक महत्वपूर्ण बात को हम स्पष्ट करते हैं। प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण
और अन्य लोगों का स्वर्ग में उत्ग्रहण या स्वर्ग में उठा लिया जाना, इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क यह है कि पुनर्जीवित प्रभु 40 दिन तक अपने पुनर्जीवित महिमा में शरीर में इस धरती में रहकर अपने प्रेरितों को दर्शन देकर उनको शिक्षा दिए, और 40वां दिन वे स्वर्ग में आरोहित हुए। वे स्वयं अपनी शक्ति से स्वर्ग गए, उनको स्वर्ग में उठा नहीं लिया गया, वो स्वर्ग छोड़कर गए। लेकिन हम मनुष्यों के लिए संभव नहीं। जैसे हम बाइबल में ऐसी घटनाओं को देख सकते हैं, पुराने विधान में ऐसे 2 लोगों के बारे में हमें बताया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार हनोक कुल मिलाकर 365 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा, यानी उनकी मृत्यु हुई। यहां एक जगह पर लिखा गया है, और पद संख्या 24 में लिखा गया है, हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गए। मतलब ये पवित्र बाइबल में प्रथम एक व्यक्ति जो स्वर्ग में उठा लिया गया है वो हनोक है। लेकिन ये जो उनकी मृत्यु के बारे में बात यहां कही गई वो अन्य जगहों पर थोड़ा सा अलग है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, हनोक प्रभु को प्रिय थे और वह सशरीर उठा लिए गए, वह पीढ़ियों के लिए प्रज्ञा का आदर्श है। मतलब वो पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के रूप में सशरीर, पूरा शरीर के साथ ईश्वर उन्हें स्वर्ग में उठा लिए। उसी पुस्तक में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, हनोक के सदृश पृथ्वी पर किसी की सृष्टि नहीं हुई क्योंकि वह पृथ्वी पर से सशरीर उठा लिए गए। लेकिन उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई, वास्तव में उत्पत्ति ग्रंथ में वो बात स्पष्ट की गई है। 365 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा, यहां बताया गया है कि उनकी मृत्यु हुई। लेकिन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 5 में उसके लेखक हमें और कुछ बताते हैं। क्या बता रहे हैं? विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना, देखिए मृत्यु का अनुभव किए बिना हेनोक आरोहित कर लिए गए, वह फिर नहीं दिखाई पड़े क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित किया था। धर्म ग्रंथ उसके विषय में कहता है कि आरोहित किए जाने के पहले वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए थे। तो बात स्पष्ट है। तो हनोक ऐसे एक व्यक्ति हैं या व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। लेकिन वही एक व्यक्ति नहीं थे। पुराने विधान में और एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 में हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं। पद संख्या 9 से लेकर आगे आप पूरा उसको पढ़ लीजिएगा। मैं केवल उस घटना को मैं आपको सुनाऊंगा। पद संख्या 11 में लिखा है, वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। ये 2 व्यक्ति और कौन थे? एक व्यक्ति एलिशा जो उनके शिष्य थे। तो पुराने विधान में हम ऐसे 2 व्यक्तियों को देख सकते हैं जो ईश्वर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, स्वर्ग में उठा लिए गए। एक है हनोक और दूसरे हैं नबी एलिया। इनके द्वारा वास्तव में बाइबल में अन्य किसी का भी नाम नहीं दिया गया है। लेकिन नबी मूसा के बारे में भी लिखा हुआ है कुछ कि उनका भी शरीर कहीं मिला नहीं, उनका कब्र कहां है किसी को पता नहीं, और उनके लिए महादूत मिकाएल और शैतान के बीच में लड़ाई हुई, इसके बारे में भी बताया गया है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 5 से लेकर 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु के सेवक मूसा की वहां मोआब में मृत्यु हो गई जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत बयोर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। मूसा का देहांत
120 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो यहां बात स्पष्ट है कि नबी मूसा की मृत्यु हुई थी, उन्हें दफनाया भी गया, लेकिन कब्र कहां है किसी को पता नहीं। इसके बारे में हम नए विधान में संत यूदस के पत्र अध्याय 1, वास्तव में उस पत्र में एक ही अध्याय है, पद संख्या 9 में वे लिखते हैं, किंतु जब महादूत मिखाएल शैतान से वाद विवाद कर रहे थे और मूसा के शव को लेकर उससे संघर्ष कर रहे थे, उन्हें शैतान को निंदात्मक शब्दों में दोषी ठहराने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने इतना ही कहा, प्रभु तुझे दंडित करे। मैं क्यों नबी मूसा का नाम इधर लेके आया? क्योंकि हम प्रभु यीशु के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, जहां मरने के बाद, या वास्तव में हम कहें तो जो दो व्यक्ति पुराने विधान के हैं जिनके बारे में अभी अभी हमने बात की, वे वहां यीशु को दिखाई देते हैं, अन्य शिष्यों को भी दिखाई देते हैं। कब? प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय। प्रभु यीशु रूपांतरण के समय अपने साथ 3 प्रेरितों को ले जाते हैं, पेतरुस, याकूब और योहन को। एक पहाड़ में उनका रूपांतरण हुआ और रूपांतरण के समय ये दोनों, एलिया या उनका नाम एलियस भी कहा जाता है, और मूसा, ये दोनों दिखाई दिए। हम इसको संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 8 तक हम इसको पढ़ सकते हैं। पद संख्या 3 में स्पष्ट लिखा गया है, शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातों को उठाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के बारे में मनन कर रहे हैं। ये बातें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि लोग आज स्वर्ग में हैं या नहीं। विशेष रूप से प्रभु यीशु के पहले के लोगों के बारे में भी यहां वर्णन किया गया है। तो प्रभु यीशु के आने की क्या जरूरत थी? और यदि उन लोग और कोई जगह पे रहे तो प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण के बाद क्या अन्य लोग स्वर्ग में ले लिए गए हैं, उठा लिए गए हैं और स्वर्ग में उन्हें जगह दिया गया है? क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हम कैथोलिक विश्वासियों के लिए। और जो गैर कैथोलिक विश्वासी विशेष रूप से संतों की सहभागिता और उनकी मध्यस्थ प्रार्थना का विरोध करते हैं। उन लोग कहते हैं कि जो मर गया है वो हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, जैसे ईश्वर की मां मरियम, संत लोग जैसे कैथोलिक कलीसिया विश्वास करती है। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न जैसे मैं जो उठा रहा था, तो इन लोग जो स्वर्ग में उठा लिए गए थे पुराने विधान में प्रभु यीशु के आने के पहले, क्या वे वास्तव में ईश्वर के सानिध्य में थे या और कोई जगह पर थे? क्योंकि यह प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है? क्योंकि बाइबल के अनुसार और क्रिस्तीय विश्वास भी यह है कि प्रभु यीशु ही हमारे मुक्तिदाता हैं और उनके आने के बाद में ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मेल मिलाप हुआ और प्रभु यीशु ईश्वर और मनुष्यों के बीच में जो दीवार खड़ा था उसको वे तोड़कर दोनों को एक कर दिए। उसके पहले कोई स्वर्ग जाने की संभावना नहीं। इसलिए स्वयं प्रभु यीशु संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 में स्वयं कहते हैं, जो स्वर्ग से उतरा है यानी स्वयं मानव पुत्र प्रभु यीशु, उनके सिवाय कोई भी स्वर्ग नहीं गया है। देखिए बातें बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली बातें हैं, लेकिन इनको हमें स्पष्ट करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि पवित्र बाइबल में स्वर्ग जब कहा जाता है, वास्तव में यहां 3 प्रकार के स्वर्ग हम बाइबल में देख सकते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए अपना दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 में एक तीसरे स्वर्ग के बारे में हमें बताते हैं। तो ये दूसरा 2 स्वर्ग कौन सा? संत पौलुस बताते हैं, डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है, इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया, सशरीर या दूसरे प्रकार से, यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता। तो यहां संत पौलुस
एक तीसरे स्वर्ग के बारे में बात कर रहा है। मतलब और भी दो स्वर्ग हैं। ये तीसरा लेवल है, एक लेयर है। ये यहूदी विश्वास के अनुसार, पुराने विधान के विश्वास के अनुसार वास्तव में 3 प्रकार के स्वर्ग हैं। ये तीसरे में ही ईश्वर रहते हैं। अन्य दो जहां ईश्वर है वो जगह नहीं है, ये उसके निचले स्तर के हैं। इसके बारे में ज्यादा अभी हम चर्चा नहीं करते। तो बात स्पष्ट है कि यीशु के आने के पहले जितने लोगों को स्वर्ग में आरोहित करने की बात कही गई है, उन लोग ईश्वर के सानिध्य में नहीं गए, ईश्वर की महिमा को उन लोग देखे नहीं। जरूर यहां पृथ्वी पर रहते समय मूसा भी हम जानते हैं और नबी एलिया भी ईश्वर का दर्शन किए थे यहां धरती पर रहते समय, लेकिन स्वर्ग में जो ईश्वर की महिमा है वास्तविक, उसमें उन लोग प्रवेश नहीं किए। अब प्रश्न उठता है, तो यीशु के पुनरुत्थान और उनके स्वर्ग आरोहण के बाद क्या अन्य लोग स्वर्ग में आज उठा लिए गए हैं? क्या आज लोग ईश्वर की महिमा के सहभागी हो चुके हैं, या सारी दुनिया के समाप्त होने के लिए, अंध होने के लिए क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा? बाइबल की बातों को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो हमें यह पता चलता है कि वास्तव में बहुत सारे लोग स्वर्ग में हैं। ये पूरे दावा के साथ मैं कह सकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं स्वर्ग जाकर आया हूं, सॉरी, ऐसा नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि पवित्र बाइबल से मैं आपको उदाहरण देकर बता सकता हूं और फिर हम विचार विमर्श करेंगे कि क्या यह मां मरियम के लिए, ईश्वर की मां के लिए संभव होगा या नहीं। प्रभु यीशु संध्योहन रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 26 में कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे, जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्रभु यीशु बातों को बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। आप मुझे बताइए, हम दूसरे लोगों को नहीं लेते हैं, हम प्रेरितों को ले लेते हैं, मां मरियम को ले लेते हैं, और प्रारंभिक कलीसिया के समय बहुत सारे लोग शहीद हुए, प्रभु यीशु के लिए अपने आप को अर्पित किए, बलि चढ़ाए, उन लोगों को ले लेते हैं। क्या उन लोग आज स्वर्ग में नहीं होंगे? क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे हैं, जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। यदि प्रभु यीशु सेवक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनकी सेवा किए हैं, वे जहां प्रभु यीशु हैं वहीं पर होंगे और उन्हें उनका पिता सम्मानित करेंगे, तो क्या हम सोच सकते हैं कि ये महान संत लोग, विशेष रूप से उनके प्रेरित लोग प्रभु यीशु के और उनकी मां मरियम, क्या वे स्वर्ग में नहीं होंगे? चलिए, बात स्पष्ट नहीं है तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु जब क्रूस पर मर रहे थे, उनके दाएं बाएं 2 डाकू लोग थे। बायां का प्रभु यीशु की निंदा कर रहा था, दायां तरफ जो डाकू था वो प्रभु यीशु से प्रार्थना किया, और जैसे लेखक लोग कहते हैं, वो डाकू स्वर्ग को चुरा लिया, चोरी कर दिया। वो जीवन भर चोरी करता रहा और अंत में क्रूस पर मरते समय में भी चोरी किया। क्या चोरी किया? स्वर्ग चोरी कर दिया। अंतिम क्षण में क्या कहे प्रभु यीशु से? हम इसको पाते हैं संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 42 और 43, उसके पहले भी है, हम केवल इन दोनों वचनों को पढ़ेंगे। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। आज ही, दुनिया के अंत में नहीं, सब समाप्त हो जाने के बाद में नहीं, आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। बातें स्पष्ट। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें अंतिम दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से जो पवित्र जीवन जिए हैं उन्हें ईश्वर स्वर्ग में स्थान तुरंत दे देते हैं। अभी दूसरा प्रश्न उठता है, तो स्वर्ग जाने वाले केवल आत्मा उनकी जाती है
या उनका शरीर भी जाएगा। हम जितने भी बाइबल वचन हनोक और नबी एलिया के बारे में हम मनन कर रहे थे, और यहां तक नबी मूसा के बारे में भी, वहां हमें बताया गया है कि उन लोग सब सशरीर उठा लिए गए, शरीर के साथ उठा लिए गए, केवल उनकी आत्मा स्वर्ग नहीं गई। इसलिए वास्तव में कैथोलिक कलीसिया में हमारे विश्वास जब हम प्रकट करते हैं, हम लोग भी बोलते हैं मैं शरीर के पुनरुत्थान में भी विश्वास करता हूं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं हम लोग कहते हैं हम उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें। वास्तव में वो गलत है, ये बाइबल की शिक्षा के अनुसार नहीं है। हमें किसी की आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग वो व्यक्ति जाएगा, उसकी आत्मा केवल नहीं। यदि नरक जाएगा तो वो पूरा व्यक्ति जाएगा, उसकी आत्मा केवल नहीं। ये बाइबल की सिद्धांतों या उसके विश्वास जो प्रकट किया गया है उसका विरुद्ध है। वास्तव में ये आत्मा के लिए प्रार्थना करना, हमें उस बात को छोड़ देने की जरूरत है। हमें कहना चाहिए हम इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके पापों को क्षमा करके उन्हें आनंद जीवन प्रदान करें। यदि आप गैर कैथोलिक हैं और कैथोलिक भी होंगे, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम कैसे मृत लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जरूर हमें करना चाहिए। इसके बारे में हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसको पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमें क्यों मृत लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। यह सशरीर स्वर्ग जाने का मतलब क्या होता है? क्या यही शरीर स्वर्ग जाता है या इसमें कुछ परिवर्तन होगा? कुरिन्थियों के नाम अपना पहला पत्र अध्याय 15 में संत पौलुस पुनरुत्थान के बारे में हमें शिक्षा देते हैं। वास्तव में हम पुनरुत्थान के बारे में इसके पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम संत पौलुस के द्वारा और संत थॉमस एक्विनस के द्वारा ईश्वर जो सच्चाई, जो विश्वास की बातों को, रहस्यों को हम पर प्रकट किए हैं, उस पर हम वीडियो बनाए हैं। आप जरूर उसको देखिएगा, बहुत सुंदर सी बातें वहां हमें प्रकट की गई है। तो वहां भी हम यही मनन किए कि हम शरीर के साथ यानी सशरीर हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, हमारी केवल आत्मा वहां नहीं जाएगी। यहां एक दो वचन मैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 से मैं आपको बताना चाहूंगा। पद संख्या 51 से लेकर 54 तक यानी 54 तक है। इसके पहले का भी आप पढ़ के देखिएगा, बहुत सुंदर सी बातें संत पौलुस हमें बताते हैं। यहां वे लिखते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं। कौन सा रहस्य है? हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सबके सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। यहां संत पौलुस कुछ उदाहरण भी देंगे इस अध्याय में। हम बीज बोते हैं, उस बीज का रूपांतरण हो जाता है और एक पौधे के रूप में वो बाहर निकल कर आता है। वास्तव में ये वही बीज है, लेकिन उसका रूप में थोड़ा सा परिवर्तन है। ये क्या परिवर्तन है? प्रभु यीशु भी हमारे जैसे शरीर लेकर ही इस धरती में जन्मे थे, मां मरियम से शरीर धारण किए थे, लेकिन उनके पुनरुत्थान के बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शरीर में ही थे। उनके हाथ में कीलों के घाव थे, उनके बगल में भी वो छेद था, वो सब उनके शरीर में दिखा। और प्रभु यीशु उन्हीं के साथ स्वर्ग में आज पिता के दाहिने विराजमान है, हमारे लिए विनती करते हुए। लेकिन वो जो शरीर है वो महिमा प्राप्त शरीर है। मतलब जितने भी लोग स्वर्ग पहुंचे हैं, वे सशरीर स्वर्ग में उठा लिए गए हैं और उस शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ है, मतलब ईश्वर की महिमा। इसलिए संत पौलुस अन्य एक जगह पर कहते हैं, और संत योहन भी, हम उनके समान बना दिए जाएंगे, क्योंकि वे जैसे हैं वास्तव में वैसे ही हम उनको देखेंगे, तो उनके समान हम भी बन जाएंगे। तो जितने भी लोग स्वर्ग पहुंचे हैं
वे सब ईश्वर की महिमा के सहभागी बन गए हैं, जैसे ईश्वर आपको और हमें भी देंगे, और उस महिमा के शरीर को उन लोग भी ईश्वर से प्राप्त कर लिए हैं। तो अब तक हम जो मनन किए हैं, इससे यह स्पष्ट है कि पुनरुत्थान होगा और हम सभी स्वर्ग जाएंगे, और ये अंतिम दिन की जरूरत नहीं है। आज भी कुछ लोग स्वर्ग में हैं पहले से ही। अब हम धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्ग आरोहण क्यों जरूरी है, वास्तव में ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उस पर हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर धन्य कुंवारी मरियम को अपनी योजना पूरी करने के लिए प्रारंभ से ही चुन लिए थे। कब? उत्पत्ति ग्रंथ में ही हम इनके बारे में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में ईश्वर इसकी भविष्यवाणी करते हैं। और जब इस धन्य कुंवारी मरियम का जन्म होता है, ये निष्कलंक जन्म लेती है, या ईश्वर उन्हें निष्कलंक जन्म देते हैं, उन्हें बनाते हैं। निष्कलंक का मतलब जो आदि पाप है उसके कलंक से ईश्वर उनको बचाए रखकर उन्हें इस धरती में जन्म देते हैं। और यह निष्कलंक धन्य कुंवारी मरियम सदा निष्कलंक रही और सदा निष्पाप रही। यहां हम जो एक धर्म सिद्धांत पर या डॉगमा पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ अन्य 3 विश्वास की बातें जुड़ जाती हैं। तो कौन सी हैं? अभी अभी मैंने जो कहा वही, यानी धन्य कुंवारी मरियम निष्कलंक जन्मी है, पहला। दूसरा, वे सदा कुंवारी रही हैं। तीसरा, वे ईश्वर की मां है। और चौथा जो हम मनन कर रहे हैं, धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण। यह स्वर्ग में उद्ग्रहण अन्य जो 3 बातें हैं उसका प्रतिफल है। यानी वे निष्कलंक बनाई गई थी, वो सदा कुंवारी रही यानी निष्पाप रही। दोनों वास्तव में थोड़ा सा अलग हैं, लेकिन वो सदा कुंवारी रही। और तीसरा है, वे स्वयं ईश्वर की मां, कोई मनुष्य की मां नहीं, ईश्वर की मां है। प्रभु यीशु केवल उनसे शरीर नहीं लिए थे, वो एक ही दिन में उनके गर्भ से बाहर नहीं आए। वो 9 महीने तक उस मरियम के गर्भ में रहकर उनके शरीर धारण करके और उनकी उस जो विशेषता है मानव गुणों का, उन सबको प्रभु यीशु अपनाए। जैसे हम हमारी मां का गुण अपनाते हुए सब कुछ धारण करते हुए हम इस धरती पर जन्मे हैं। तो इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। वास्तव में यदि धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण नहीं हुआ होता, वो एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात होती। तो जहां प्रभु यीशु हैं, वहीं पर मां मरियम का भी होना अनिवार्य है, क्योंकि ये धन्य कुंवारी मरियम जो है क्रिस्त राजा की मां है। हम पुराने विधान में इस बात को हम देख सकते हैं। राजा सुलेमान के समय में भी हम देख सकते हैं, राजा सुलेमान अपनी मां को राजमाता का दर्जा दिए थे, जैसे उस समय का प्रथा था, और उनके सामने आके दंडवत करते हैं उनका, और उनकी मध्यस्थता वे स्वीकार करते हैं। मतलब उनकी मां जो भी बातें उनको बताती थी, उनको वे स्वीकार करते थे, अपनाते थे और उसके अनुसार चलते भी थे। इसके बारे में जैसे मैंने कहा, इसके पहले हम एक वीडियो बनाए हैं और आने वाले दिनों में भी उस विषय पर हम गहरा चर्चा करेंगे। इसलिए आप उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अब तक हम चर्चा किए स्वर्ग में उद्ग्रहण का मतलब क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, और धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण क्यों जरूरी है, इस पर भी हम मनन किए। अभी हम आते हैं मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, जो कुछ मां मरियम के साथ होता है वो सब कलीसिया के हर विश्वासी के साथ होगा, क्योंकि वो कलीसिया के एक सदस्य हैं और कलीसिया की मां भी हैं। वो आदर्श हैं, वो आदर्श शिष्या भी हैं। तो यदि ये सब बातें सच हैं, तो जो कुछ ईश्वर मरियम को देंगे वो सब ईश्वर हमें भी देंगे। वास्तव में हमें खुश होने की जरूरत है कि ईश्वर हमें जैसे मां मरियम को जो महिमा दिए हैं उसके हमें भी सहभागी बनाएंगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु
अपने शरीर धारण के द्वारा धन्य कुंवारी मरियम से जो कुछ धारण किए उन सबको ही वो मुक्ति दिलाए हैं। इसके बारे में भी हम इसके पहले चर्चा किए हैं। जो कुछ प्रभु यीशु अपने अंदर में धारण किए उन सबको वो मुक्त कर दिए हैं। तो मां मरियम से जो शरीर धारण किए उसी के द्वारा ही हमें मुक्ति मिली है। तो जो शरीर वो धारण किए थे वही शरीर हमें भी मिला है। मतलब इसी शरीर को लेकर प्रभु यीशु इस धरती पर जन्मे, तो इस शरीर का भी वही होगा जो स्वयं प्रभु यीशु के शरीर के साथ हुआ, जो धन्य कुंवारी मरियम के शरीर के साथ हुआ। तीसरी बात है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, धन्य कुंवारी मरियम जो स्वर्ग में उठा ली गई है वो आज सीमित नहीं है एक जगह पे जैसे पहले थी, जब वो इस दुनिया में हमारे जैसे थी। आज वे स्वर्ग में है, तो उनका जो सेवा कार्य जो इस दुनिया में वो प्रारंभ की थी, विशेष रूप में हम देख सकते हैं काना के उस विवाह भोज में, वो यहां इस धरती पर समाप्त नहीं हुआ। आज वो विश्व भर में वो फैल गया है। धन्य कुंवारी मरियम हर व्यक्ति के लिए आज प्रार्थना करती हैं, हम सबों के लिए प्रार्थना कर सकती हैं और हम सबों का देखरेख कर सकती हैं। ईश्वर व कृपा धन्य कुंवारी मरियम को दे चुके हैं। तो अब तक हम धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के बारे में मनन किए, उसके अंतर्गत स्वर्ग क्या होता है और आनंद जीवन क्या होता है, महिमा क्या होती है, और धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण का जो डॉगमा यानी धर्म सिद्धांत जो 1950 में घोषित किया गया था उसके अंतर्गत की जो बातें हैं, और विशेष रूप से धन्य कुंवारी मरियम के पहले पवित्र बाइबल से हम कुछ उदाहरण देके कैसे सशरीर, इसके पहले भी लोगों को ईश्वर स्वर्ग में आरोहित कर लिए, स्वर्ग में उठा लिए थे, उनका मां मरियम का क्या फर्क है, और विशेष रूप से धन्य कुंवारी मरियम का यह स्वर्ग में उद्ग्रहण हम क्रिस्तियों के लिए, हम मनुष्यों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर भी हमने मनन किया। मैं विश्वास करता हूं आप बहुत सारी बातों को आज जाने होंगे, आपके बहुत सारे प्रश्न का जवाब आपको यहां मिला होगा, और हो सकता है आपको कुछ कुछ संदेह भी, डाउट्स भी आ रहे होंगे, उनका आप जरूर कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। और जैसे मैं बार बार कह रहा था, इसके पहले हम बहुत ही सुंदर से बहुत सारे वीडियोस हम धन्य कुंवारी मरियम के बारे में हम बनाए हैं, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, विशेष रूप से प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, और इसके बाद में भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा, विशेष रूप से पवित्र बाइबल में धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण के बारे में। इस विश्वास की बात को ध्यान से बार बार सुनिए, अध्ययन करिए और विश्वास में आगे बढ़िए, और इन महत्वपूर्ण बातों को आप अपने प्रियजनों के साथ में भी शेयर करिए। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।